नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। देखिए, विधानसभा चुनावी यात्रा के दौरान डुमरांव विधानसभा पहुंच गए हैं और यहां से जनसुराज के प्रभावी प्रत्याशी शिवांग सिंह जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। क्या कहेंगे, कैसी तैयारी चल रही है? अब तो वक्त आ गया है फाइनल मैच खेलने का। तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आप देख ही रहे होंगे। और वक्त फाइनल मैच खेलने का नहीं आ गया। हम शुरू में उसी मूड से ही उतरे थे कि फर्स्ट मैच जो फर्स्ट डे था वही हमारा फाइनल डे है और अब की बार बहुमत से हम लोग जीतेंगे। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सामान्य तरीके से आप दिखते हैं, लेकिन काम करने का जो आपका अंदाज दिख रहा है वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। इससे क्या मैसेज और संदेश देना चाह रहे हैं डुमरांव की जनता को? खतरनाक तो नहीं दिख रहा है, ये जनता को हम प्यार दे रहे हैं अपना, और भगवान ने हमको भरपूर दिया है। और जो मेहनत हो रहा है डुमराव के विकास के लिए ही हो रहा है। हमको तो लूट पाट के कहीं जाना नहीं है, ना जगदीशपुर जाना है, ना दिल्ली जाना है। हमको यहीं रहना है, यहीं से हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी है, परिवार की प्रतिष्ठा जुड़ी है। तो डुमराव के लिए हम एक मेहनत जो कर रहे हैं, ये बस डुमराव की जनता के लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। लड़ाई आपके सामने दो बड़े बड़े अलायंस के साथ है, एक इंडिया है तो दूसरा एनडीए है। यहाँ से मौजूदा विधायक भी इंडिया अलायंस से हैं। क्या देखते हैं, कैसे उस लड़ाई में आपकी क्या कितना मजबूती तैयारी है सर? लड़ाई है ही नहीं, उन लोगों की लड़ाई मेरे साथ होगी, हमारी लड़ाई तो किसी के साथ नहीं है। जो डुमराव में आएगा हमसे ही लड़ेगा, हमारे हम किसी से नहीं लड़ेंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। ये फुल कॉन्फिडेंस में ये बात आप कह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमें लगता है आपका काम का परिणाम आपको दिख रहा है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ हमारे काम परिवार का ही काम नहीं दिख हमारा ही काम नहीं दिख रहा है, बल्कि हमारे परिवार का जो योगदान रहा है इस क्षेत्र में, जो कि गिनाना भी हमको उचित नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने जितना किया है उतना कम ही है। और प्रशांत जी ने हमको दोबारा मौका दिया है कि हमारे बाबा और हमारे पिताजी के नक्शे कदम में चलने का और डुमराव के लिए काम करने का। क्या विजन होगा सर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए? स्पेसिफिक क्या लेकर आ रहे हैं? जो विजन है, जो आप महिलाओं का देख रहे हैं, जो प्रशांत जी का भी है कि जो महिलाएं उनको 5 लाख तक का लोन मिलने के लिए लाभ है और 4% में ही उनको लोन मिलेगा। और जो बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा दिया जा रहा है। 1,000 रुपये प्रशांत जी, जनसुराज की सरकार बनती है तो खुद ही पे करेंगे और बच्चों को फ्री में शिक्षा उपलब्ध करी जाएगी, चाहे प्राइवेट हो। जब तक सरकारी स्कूल के व्यवस्था ठीक नहीं हो जाता है तब तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा जनसुराज देगी। बिल्कुल सही है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं सर? महिला क्योंकि आधी आबादी मानी जाती है, समाज में आधी भागीदारी निभाती है। कैसे देखते हैं? जो महिलाओं के लिए रोजगार का योजना जो प्रशांत जी ने बनाया है कि छोटे छोटे अपना इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं और 5 लाख तक का लोन वो 4% ब्याज तक उठा भी सकते हैं और तुरंत उनके डायरेक्ट खाते में ही आएगा, उनको किसी दलाल और बिचौलिए के बीच में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, जब महिलाओं को आपने लोन देने की बात किया तो नीतीश कुमार तो 10,000 दे चुके हैं। इसको 2 लाख तक वादा कर रहे हैं, जब सरकार आएगी तो हम 2 लाख तक करेंगे। इस विजन को, इस महिलाओं के सेंटिमेंट को कैसे अपने तरफ मोबिलाइज कर पाएंगे? महिलाएं जनसुराज के साथ हैं। उनको प्रशांत जी की विचारधारा, जो हम लोगों का जो लाभ कार्ड द्वारा बना गया है, जिससे प्रशांत जी की विचारधारा भी जुड़ी है, और उसमें जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, चाहे वो कार्ड रोजगार को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, महिला बुजुर्ग बच्चों के लिए, सबके लिए उसमें लाभ है। महिला उस कार्ड का लाभ, जो चुनाव सरकार बनती है जनस्वराज की, तो उठा सकते हैं। और महिलाओं खास करके जो हम लोगों का है, जो देख रहे हैं घर घर में औरतें हैं जिनका पेंशन रुका हुआ है, सब रुका हुआ है, वो सब उसी लाभ कार्ड के द्वारा ही आगे बढ़ा दिया जाएगा। क्या समस्या दिख रहा है धरातल पे डुमराव में? लोगों की क्या दर्द है सर? लोगों का दर्द जो है वो हमारा भी दर्द है, हम भी इसी क्षेत्र के हैं। और मेन समस्या तो आप देख ही रहे हैं कि कुछ विकास हुआ नहीं है। रोड की हालत आप देख ही रहे हैं, जगह जगह जल जमाव है। और हमारे जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने यहाँ के लिए कुछ किया नहीं है। और सिर्फ उन्हीं ने नहीं, उनके जो जो पिछले जंगल राज की सरकार थी, आप जब देख रहे हैं कि हम लोग के यहाँ इंडस्ट्रीज थे, टेक्सटाइल था, लैंटन फैक्ट्री था, फिर पाइप फैक्ट्री भी था, और आसपास इन क्षेत्रों में काफ़ी इतने इंडस्ट्रीज थे जो जंगल राज के सरकार ने बंद कराने का काम किया है। अंतिम में 2 लाइन में डुमराव विधानसभा की जाम जनता से क्या अपील के तौर पे कहना चाहेंगे? डुमराव की जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि हम उनके छोटे भाई हैं, और परिवार ने हमारा डुमराव के लिए बहुत काम किया है, सेवा दिया है। चाहे आप राजतंत्र हो और लोकतंत्र में भी हमारे
बाबा श्री कमल सिंह जी 2 टाइम सांसद थे, और हमको भी आशीर्वाद दिया जाए कि हम उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलें और डुमराव को सेवा करने का मौका मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे डुमराव के भावी प्रत्याशी जनसुराज से हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्थिति कैसी भी हो, हमारे पूरे परिवार ने जिस तरीके से डुमराव के लिए समर्पण भाव से काम किया है, आज हम भी उसी नक्शे पे चलकर डुमराव की जनता हमें आशीर्वाद देगी और हम डुमराव के लिए फिर से एक बार पूरी मजबूती से काम करने की तैयारी में हैं। फिलहाल डुमराव विधानसभा की जनता पे हम छोड़ते हैं, अंतिम फैसला आपके हाथों में है। आप कमेंट करके बताएं कि डुमराव का अगला विधायक कौन हो सकते हैं, आप किनको पसंद करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे मीडिया दर्शन के साथ, आगे का अपडेट्स मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।